यह आदमी हमेशा गले में एक कॉलर पहन कर रखता था। उसे शिकार के कुत्ते की तरह ट्रेन किया गया था। जैसे ही कॉलर हटता वो दुश्मनों पर टूट पड़ता। लड़ते वक्त वो किसी जानवर की तरह बन जाता, इतना तेज कि पास से चलाई गई गोली भी चूक जाती। उसका मालिक एक बेरहम सूदखोर था। जब कोई कर्ज लौटाने से मना करता तब आखिरी रास्ता यही था। यह आदमी एक दिन उसके सिर से खून बह रहा था। मालिक के एक आदमी ने उसे पट्टी दी और कहा खुद ही बांध ले। बाद में वो अपने पिंजरे में लौट आया, खाना खाया और गुस्सा निकालने के लिए पंचिंग बैग पर टूट पड़ा। उसने इतनी जोर से मारा कि बैग फट गया और रेत बाहर गिर गई। वो रेत उठाकर ऐसे देखने लगा जैसे कोई पाप कर दिया हो। फिर उसने एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। खून अब भी बह रहा था, लेकिन पट्टी उसने अपने घाव पर नहीं, पंचिंग बैग की मरम्मत में इस्तेमाल की। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। अब तो लोग उसे देखकर ही पैसे लौटा देते। उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन एक दिन मालिक ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। उस आदमी को पता था कि जब तक कॉलर न उतरे वो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने हमला कर दिया। सूदखोर और उसके सारे आदमी बुरी तरह पिट गए। मालिक किसी तरह उसके पास पहुंचा और कांपते हाथों से कॉलर उतारा। उसकी आंखें बदल गईं। वो बिजली की तरह दौड़ा और सबको खत्म कर दिया। इसके बाद मालिक उसे एक एंटीक स्टोर ले गया कर्ज वसूलने। वहीं उसने पहली बार एक पियानो देखा। एक की दबाई, आवाज सुनकर डर गया और पीछे हट गया। तभी एक बूढ़ा अंधा आदमी अंदर आया और बोला आओ आकर कीज छूकर देखो। वो धुन में खो गया, लेकिन बाहर की आवाज ने होश वापस ला दिया। वो दौड़कर बाहर गया। मालिक फिर से पिट रहा था। वो संगीत में इतना डूबा था कि कॉलर खोलने का इशारा भी नहीं सुन पाया। सज्जा के तौर पर मालिक ने उसे फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। तभी एक आदमी आया, एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब का प्रमोटर। उसने मालिक से कहा उसे कर्ज वसूली में मत लगाओ, अब इसे रिंग में उतारो, इसमें ज्यादा कमाई है। मालिक मान गया और उसे गैर कानूनी फाइट क्लब में ले गया। रिंग में खड़ा था चैंपियन जो कभी नहीं हारा था। कॉलर हटते ही वो शांति से रिंग में गया। सिर्फ 3 पंच लगे और चैंपियन हमेशा के लिए शांत हो गया। रास्ते में मालिक ने पूछा क्या चाहिए इनाम में? उसने कहा एक पियानो चाहिए। मालिक हंसने ही वाला था कि तभी एक ट्रक आकर टकरा गया। 3 लोग मशीन गन लेकर उतरे। वो सूदखोर से बदला लेने आए थे। गोलीबारी के बाद वो धीरे धीरे मालिक की लाश के नीचे से निकला। अब उसका कोई ठिकाना नहीं था। घायल, अकेला, वो सीधा उसी पियानो स्टोर पहुंचा। वहीं उसे फिर से वही अंधा बूढ़ा मिला। अब उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी।